तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में अपनी टीम को किस तरह से गाइड करें कि वो धुआंधार काम करना स्टार्ट कर दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 48। और इसमें आपको मिलने वाला है कोचिंग एंड मेंटरिंग योर टीम मेंबर्स। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो आपके सेल्स में, डायरेक्ट सेलिंग में काम आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं बेहतर टॉपिक की तरफ। तो चलिए दोस्त, यह है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 48। और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 47 तक नहीं देखा है तो दोस्त ज़रूर देखना, क्योंकि ये नेटवर्क सीरीज जो चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज, ये शायद है आपको अपने आप में कंप्लीट गाइड है नेटवर्क मार्केटिंग की। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीखना नहीं चाहते। सीखना बंद तो जीतना बंद। जब तक लोग सीख रहे हैं तभी तक ग्रो कर रहे हैं। जिस दिन सीखना बंद कर दिया, समझो वहाँ स्टेबल हो जाओगे आप। नहीं तो आप अंदाज लगाओ, आज अगर आप ग्रेजुएट हो और आपको 50,000 सैलरी मिल रही है तो शायद 50 पर ही फिक्स हो गया। इंक्रीमेंट एरियर लगता होगा महंगाई के हिसाब से, आप वहीं खड़े हो। और कल को आपने MBA कर लिया, शायद है आपकी सैलरी हो सकता है डबल हो जाए। आपने उसके बाद PhD कर लिया, हो सकता है 2.5 गुनी हो जाए आपकी सैलरी। यानी आपकी सैलरी किसके हिसाब से बढ़ती है? आपकी नॉलेज के हिसाब से। आप लर्निंग क्या है आपके अंदर, उसी हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। यानी जब तक आप लर्निंग बढ़ा रहे हो तभी तक आप इनकम बढ़ा रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है। इसलिए सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं कोचिंग कैसे कर देनी है अपनी टीम को या अपने टीम मेंबर्स को। किस तरह से उनको मेंटरशिप देनी है कि आपकी टीम कंटिन्यू ग्रो होती रहे और टीम को भी एक बेहतर इनकम मिलती रहे। इस तरह से मेंटोर करोगे तो आप अपने आप ही बढ़ते चले जाओगे। किस तरह से अपनी टीम को गाइड करो, किस तरह से कोचिंग कर दो कि आपकी टीम भी उस चीज़ को डुप्लीकेट कर पाए नीचे। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को ईजी से ईजी तरीके से सिखाओ, ईजी से ईजी तरीके से करो, जिससे लोग भी कर पाएँ। यानी हर कैटेगरी का इंसान उसको कर पाए, इस तरह की कोचिंग देनी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कोचिंग और मेंटरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग में। दोस्त 90% रोल कोचिंग और मेंटरशिप का ही है डायरेक्ट सेलिंग में। और इसी चीज़ की कमी की वजह से लोग बढ़ नहीं पाते आगे। कोचिंग से क्या मिलता है? हेल्प्स टीम मेंबर्स ग्रो एंड सक्सीड। जिसको भी आप ट्रेनिंग दोगे, कोचिंग दोगे, तो उससे हर टीम मेंबर्स को सफलता मिलती है, ग्रो करता है, सफल होता है। जब भी आप अपने लीडर्स को, अपनी टीम को कोचिंग देते हो, मेंटरशिप देते हो, तो दोस्त उनका मोटिवेशन बढ़ता है हमेशा। क्योंकि मोटिवेशन किससे आता है डायरेक्ट सेलिंग में? हमेशा आपने देखा होगा मीटिंग से आता है, इवेंट से आता है। कोई सेमिनार में कोई गया तो उसका मोटिवेशन बहुत हाई रहता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और रिटेंशन आता है टीम में, यानी टिकी रहती टीम। जब भी आप कोचिंग देते रहते हो तो टीम आपके साथ टिकी रहती है। और जिसको भी आप कोचिंग देते हो, रेगुलर मोटिवेशन देते हो, अच्छी चीज़ें बताते हो, उसको ग्रो करवाते हो, तो बेहतर रिलेशनशिप आपकी बिल्ड होती है और लोगों को ट्रस्ट होता है आपके ऊपर। क्योंकि ये ट्रस्ट का बिजनेस है। प्रोडक्ट कंपनी से पहले लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तभी आपके प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, इसके बाद प्लान या कंपनी तक पहुंचेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप हो डायरेक्ट सेलिंग में अपनी टीम के लिए। और लगातार जब टच में रहते हो, आप कोचिंग देते रहते हो, तो डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ आप सिखाओगे अपनी टीम को, वही चीज़ नीचे वो सिखाना शुरू कर देता है। तो लॉन्ग टर्म की सक्सेस आपकी कन्फर्म हो जाती है, एक पैसिव इनकम की तरफ आप जाते हो। चलिए क्या क्या की स्किल होनी चाहिए आपके इफेक्टिव कोच या मेंटर बनने के लिए? अगर आप एक बेहतर कोच या मेंटर बनना चाहते हो अपनी टीम के लिए, तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स जरूरी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। यानी जब लोगों को आप सुनते हो ध्यान से, तभी आपको समस्याएं पता चलती हैं। इसके बाद ही आप सॉल्यूशन दे पाओगे। क्योंकि आप अगर बोलते जा रहे सिर्फ वन वे, तो शायद लोगों की समस्याएं आपको पता ही नहीं चलेंगी। इसीलिए कहते हैं कि आपको किस सेक्टर में नॉलेज चाहिए, हमारे यूट्यूब कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करो, जिससे हम अगला टॉपिक वही बना सकें और आप लोगों को वो रास्ता मिल सके जिससे आप जहाँ पर अटके हुए हो डायरेक्ट सेलिंग में।
आपको आइडिया मिल जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो अगले किस टॉपिक पर आपको नॉलेज चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे वो लाने की बेहतर से बेहतर। और क्या स्किल होनी चाहिए, आपका क्लियर एंड मोटिवेशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हमेशा जब भी आप किसी से कलेक्ट करते हो कोई चीज़, कोई डाटा हो गया, रिव्यू हो गया, तो दोस्त आप अपना फीडबैक दे सकते हो उसको लेकर, क्या फीडबैक रहा, कलेक्ट कर सकते हो लोगों से फीडबैक। और आप गोल सेट अगर करते हो अपना और अकाउंटेबिलिटी है आपके अंदर, तो लोगों के भी गोल आप सेट करवाओ और उन गोल्स को अचीव करवाने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करो। ये आपकी स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। लीडिंग बाय एग्जाम्पल एंड इंस्पायरिंग एक्शन, कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाओ अपनी टीम को जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो और टीम उसको करना चाहे। क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी को घास नहीं डालता, ध्यान रखना। दुनिया में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई हमारी है। आपके अंदर क्या है उसकी कदर होती है, या तो आपके शब्दों की कीमत होती है या फिर आपकी पैसे की कदर होती है। हमारी आपकी कोई कदर नहीं है दुनिया में। आपने देखा होगा रिश्तेदारों में भी दोस्त उन्हीं की कदर होती है जिनके पास पैसा होता है, और जिनके पास कोई पैसा नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। शायद लोग कार्ड भी देना उचित नहीं समझते, बहुत ही खास होगा तो ही कार्ड मिलेगा, तो इनविटेशन भी नहीं मिलता। आज का ज़माना वो आ गया। तो अपने अंदर क्या बढ़ाना है, या तो आपके नॉलेज की कदर है, या आपके पैसे की कदर है, या आपके शब्दों की कदर है। तो आप बहुत सोच समझ कर बोलना है, क्या नॉलेज है उसको बढ़ाना है। और जब इन चीज़ों को बढ़ाओगे तो पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा आपके पास, तभी लोग आपको वैल्यू देंगे। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हासिल करके दिखाओ कि लोग उस चीज़ की कदर करें जो आपने हासिल की है। और पूरी दुनिया दोस्त इसी पर डिपेंड है, इसी तरह से आगे बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कोचिंग एंड मेंटरिंग। क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए कोचिंग और मेंटरिंग देने का। शेड्यूल, रेगुलर चेक इन एंड ट्रेनिंग। दोस्त कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने ठाना है कि सप्ताह में एक ट्रेनिंग आपको करनी है, सप्ताह में 2 जूम सेशन करने हैं, सप्ताह में आपको 100 कॉल करनी है, तो रेगुलर करना है इसको। एवरेज हो सकता है आपका किसी दिन 100 के बजाय 80 कॉल रह जाए, तो ऐसा भी कोई दिन रहना चाहिए जो 120 कॉल हो जाए। यानी एवरेज आपका 100% 100 आना चाहिए। अगर आपको वीक में एक मीटिंग करनी है तो 100% होनी चाहिए। कोई मिस हो जाए तो अगले सप्ताह में तो हो जानी चाहिए। यानी एवरेज आपका नहीं बिगड़ना चाहिए। जब ये चीज़ आप कर पाते हो तो वही चीज़ डुप्लीकेट होती है लोगों में। और क्या करना है आपको, पर्सनलाइज्ड कोचिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, जिसको बोला जाता है काउंसलिंग या FIM। और FIM पे दोस्त बहुत बेहतरीन टॉपिक हमारा पड़ा हुआ है। आप FIM सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। और कई लोगों का भला होगा उस FIM को देखकर। यानी जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन करता है आपके साथ, तो आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग में क्या रखना है, क्या सिखाना है उसको, फिर उसकी काउंसलिंग करो। काउंसलिंग में आपको वो चीज़ पकड़ में आएगी कि उसको कहाँ कहाँ पर डाउट है, क्या क्या आगे सुधार चाहिए, कहाँ कहाँ गलती होने के चांस है, उसको पहले ठीक करा दोगे तो फेल होने के चांस उसके कम हो जाएंगे। इनकरेज सेल्फ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, उसको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और लर्निंग के लिए आपको इनकरेज करना है। ये चीज़ें अगर उसके अंदर आप बढ़ा दी आपने, तो इनकम ऑटोमेटिक उसकी आ जाएगी। केवल इनकम के पीछे ना आपको भागना है, ना उसको इनकम के पीछे दौड़ना है, सेल्फ डेवलपमेंट के पीछे भगाना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही ऐसी चीज़ का दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की देने वाला है। यानी नॉलेज सबसे ज़्यादा देने वाला है, वो भी फ्री में। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा कर सकता है। यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड सक्सेस स्टोरीज। जब भी आप किसी के सामने कोई एग्जाम्पल रखते हो तो रियल लाइफ एग्जाम्पल रखो, सक्सेस स्टोरी का एग्जाम्पल रखो, लोग उसको बिलीव करते हैं। रिकग्नाइज अचीवमेंट एंड सेलिब्रेट प्रोग्रेस। किसी ने कोई भी अचीवमेंट किया, भले ही वो 100 रुपये का हो, 200 रुपये का हो, 1000 का हो, कोई डेजिग्नेशन हासिल किए, कोई लेवल अचीव किया, उसको दोस्त बहुत सेलिब्रेट करो। उसकी प्रोग्रेस को भीड़ में हमेशा सेलिब्रेट करो। इसीलिए एक कहावत है कि डांट फटकार हमेशा अकेले में लगाओ और सेलिब्रेट भीड़ में करो। तारीफ भीड़ में करो, क्लास अकेले में लगाओ। बल्कि डायरेक्ट सेलिंग में क्लास नहीं लगानी है, सिखाना है उसको, क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग कोचिंग इन योर टीम। क्या एक्शन प्लान है जो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी कोचिंग इंडस्ट्री में, जो आपको अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से एक्शन प्लान हैं, इनको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, देखना ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी।
सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई टीम मेंबर्स स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर ग्रोथ। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना, और वो कहाँ से पकड़ में आएगा, FIM या काउंसलिंग से, कि क्या क्या ऐसी स्ट्रेंथ है आपकी टीम के अंदर जिससे वो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। किसी के अंदर बोलने की कला होगी, किसी को IT सेक्टर की कला होगी, किसी के अंदर सेल्स की टेक्निक होगी, उसको उस चीज़ में लगाओ तो उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। उन एरियाज पर फोकस करो जिसमें वो खिलाड़ी है। क्रिएट ए स्ट्रक्चर्ड मेंटरिंग प्रोग्राम। आप एक स्ट्रक्चर करो ऐसा प्रोग्राम जिसमें लोग ऑटोमेटिक मेंटरशिप लेते रहे, ऑटोमेटिक लोग सीखते रहे। ऐसा प्रोग्राम आप सेट कर पाए तो शायद आपकी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाएगी। सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड गोल। दोस्त, आपने अगर गोल बनाए हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी है, तो शायद आपकी भी, टीम की भी होगी। शुरुआत में जब भी आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी रही होगी, कुछ ना कुछ आप चाहते होगे डायरेक्ट सेलिंग से कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें क्या मिलेगा। तो सीधी सी बात है, आपकी टीम की भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हो गई, तो उसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। भले ही वो 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये क्यों ना हो पहले महीने में, उसको वो दिलवाओ, फिर उसके गोल सेट करवाओ। प्रोवाइड ऑन गोइंग सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। जहाँ भी सपोर्ट सिस्टम जो भी चल रहा है आपके, इवेंट्स, सेमिनार, जूम मीटिंग, संडे वेन्यू, दोस्त कोशिश करो वहाँ पर उनको उपलब्ध करवाओ वो ट्रेनिंग, क्योंकि वहीं से नॉलेज आएगी और नॉलेज ही आपको ऊपर लेकर जाएगा। कंटिन्यूसली रिफाइन एंड इम्प्रूव योर कोचिंग मेथड्स। आपको क्या करना है, जो कोचिंग आज आप दे रहे हो उससे देखो कितना रिजल्ट आ रहा, तो उसमें चेंज करो, कुछ परिवर्तन करो, कुछ नई चीज़ें लेकर आओ जिससे कुछ नया इम्प्रूवमेंट आए, कुछ नया रिजल्ट आए। तो इम्प्रूव करते रहो, यानी अपनी नॉलेज को, क्वालिटी को बढ़ाते रहो। वही आप टीम में बढ़ा पाओगे, कोचिंग में बढ़ा पाओगे अपनी, तो ऑटोमेटिक टीम में रिजल्ट बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से अपनी टीम को आप कोचिंग दोगे, किस तरह से मेंटरशिप दोगे, क्योंकि यहीं से दोस्त टीम हैंडलिंग शुरू होती है। जब आप टीम को कोचिंग देना शुरू करते हो, नॉलेज देना शुरू करते हो, तो टीम ऑटोमेटिक हैंडल होना शुरू हो जाती है। और डायरेक्ट सेलिंग टीम हैंडलिंग का ही बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है, न कि प्रोडक्ट सेल का या सिर्फ सेल चिल्लाने का बिजनेस। तो चलिए, आई होप आप एक बेहतर लीडर बनेंगे फ्यूचर में डायरेक्ट सेलिंग के। और लीडर ही पैसा कमाते हैं, ध्यान रखना। सेलर कभी पैसा नहीं कमाता ज़्यादा, लीडर पैसा कमाता है। तो आपको लीडर बनना है डायरेक्ट सेलिंग में अगर आए हो तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।